हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:40 रात के और फिलहाल जो आज डेट है वो है 23 अगस्त 2022। आज मार्केट में जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ओपनिंग गैप डाउन हुई। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही तेज शार्प मूव आने लगा। तो कल जो हम अपनी पोजीशंस कैरी करके गए थे, उसमें जो निफ्टी वाली पोजीशन थी उसको हमने यहाँ पे जब ये 450 के आसपास आके ट्रेड करने लग गया, तो इस पॉइंट पे हमने बुक कर लिया पहली ही कैंडल में ही। बहुत ज़्यादा उसके बाद हमने वेट नहीं किया, क्योंकि 350 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा था निफ्टी। वहाँ से 100 पॉइंट का अगर बहुत ज़्यादा रिवर्सल आ गया तो इसका मतलब है कि वो और आगे बढ़ सकता है, और 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही अगर ये वापस हो जाता तो फिर ये और नीचे जा सकता था। तो उसी को देखते हुए मैंने 450 के आसपास अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लिया। उसमें हमने अपनी निफ्टी की भी पोजीशन क्लोज कर ली, और बाकी भी एक दो पोजीशंस क्लोज कर ली। वो अभी मैं आपको आज की ट्रेड बुक में दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं आज की ट्रेड बुक के लिए। ये तो मैं कैरी करके गया हूँ आज। और हम्म, तो ये जो निफ्टी वाली पोजीशन है हमारी, जिसको कि हमने फ्राइडे को बाई किया था 286 पे, ये 29 सितंबर का पी था 17,800 का। इसको हमने जब बाई किया था 286 पे बाई किया था, और 500 पे हम इससे एग्जिट कर पाए। इसका जो हाई प्राइस था वो 500 से बहुत ही ज़्यादा था, 550-60 के आसपास। हाँ, 550 तक था। तो ये हमें 5,000 रुपये और मिल सकते थे, लेकिन हम जब जब एग्जिट किया तो इसका प्राइस नीचे आ चुका था। और इतनी तेज़ी से फर्स्ट कैंडल मूव आ रहा था कि मेरे एक्सपेक्टेड लेवल के पास जैसे ही पहुंची, जहां पे मुझे एग्जिट लेना मैंडेटरी है, मैंने वहां पे तुरंत ही एग्जिट लिया। वहां पे मैंने कुछ भी वेट नहीं किया। और हम देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 400 के आसपास हुई है। तो अगर हम वेट करते तो हमको उससे कम ही होता प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो अपने लेवल पे हमने यहाँ एग्जिट कर ली, और यहाँ करीब करीब हमने 21,400 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरी जो मेरी पोजीशन थी मारुति की, जो मैं 8400 की पी लेकर गया था, ये भी ओपनिंग के बाद नीचे गई, और इसमें भी एक अच्छा मूव आया था। 240 तक का प्राइस तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन 225-26 का प्राइस मैंने इसमें देखा था। अगर हम मारुति का चार्ट देखेंगे तो ओपनिंग के बाद 8600 को भी इसने ब्रेक कर दिया था। और फिर ये मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद ये और नीचे आने चाहिए, लेकिन जब इसने शार्प रिवर्सल लिया और 86-60 के ऊपर इतनी तेज़ी से निकला ये 8700 के पास, कि मैं इस कैंडल के ख़त्म होने होने के आसपास ही एग्ज़िट कर पाया। और यहाँ पे हमने करीब 700-800 रुपए का लॉस बुक किया। ये भी 29 सितंबर की ही है। इसके अलावा जब हम भारतीय एयरटेल कैरी करके गए थे, वही हम 12 रुपए पे कैरी करके गए थे। इसमें हमने करीब 1900 और 9 270 नहीं, 285, करीब-करीब आप मान के चलिए 2200 के आसपास का हमने इसमें लॉस किया। और ग्रासिम हमने आज एक दिन में परचेज़ किया था, इसको भी शॉर्ट साइड के लिए। तो ग्रासिम में बहुत देर तक ये इसी सेम ही प्राइस में मूव होते रहा। मैंने यहाँ पर इसकी पी उठाई थी, 1600 के आसपास जब ये प्राइस चल रहा था, यहाँ पे इसकी पी उठाई, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, इतना घूमता रहा कि जब भी धीरे-धीरे कम हुआ तो इसमें भी हमें लॉस ही बेयर करना पड़ा। तो यहाँ पे जो ग्रासिम है, ग्रासिम में करीब-करीब देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 1500 से कुछ कम का ही लॉस है। ये हमने यहाँ पे बुक किया। एशियन पेंट जो हमारा पहले का ट्रेड था, जिसमें हमने 69 पे एंट्री ली थी, उससे हमने यहाँ 121 पे एग्जिट लिया। तो यहाँ 10,400 का हमने प्रॉफिट बुक किया। और बाकी ये डीएलएफ, भारतीय एयरटेल और मारुति, इसको मैं कैरी करके ले गया हूँ। इन तीनों का ही जो है ना, मैं लॉजिक अभी आपको बताता हूँ कि इनको मैंने क्यों आज एंट्री ली है। फिलहाल आज का प्रॉफिट जो है वो हो गया करीब 21,400 और 10,200, नहीं 10,400, 21,400, चलो 10,200 ही रख लेते हैं, 200-400 जो भी है, 10,200 ही रख लेते हैं। 21,400 10,200 में तो हो गया हमारे पास 31,600। और जो लॉस हुआ है वो यहाँ करीब 800-900 के अराउंड, यहाँ करीब 2200-2300 ग्राम, 3,000 ये रख लेते हैं, 1,200 ये, तो 4,500 का लॉस घटा देंगे 21,600 में से। तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपये बनता है। आज हमने को 17,000 का हुआ, 31,400 में से घटाया, हाँ 27,000 हुआ। 31,400 में से 4,500 हटा देते हैं, तो 27,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ हमारा। और ये जो मैंने पोजीशंस कैरी करी हैं,
ये हो गई एक तो डीएलएफ पे आ जाते हैं चार्ट पे। डीएलएफ ने कल के अपने लो को जैसे बाकी स्टॉक्स ने रिस्पेक्ट किया है वैसे ही किया, लेकिन इसने दोबारा भी उस लो को नहीं तोड़ा। ये एक इसने इस जगह पे हॉल्ट किया, उसके बाद ये एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन यहाँ बनाना भी शुरू कर रहा है। हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि यहाँ से बहुत भयंकर अपसाइड आ जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस लेवल तक 370 75 80 तक के लेवल आ सकते हैं। उतने के लिए ही हमने इसमें लिया है। ये जितने भी हमने ट्रेड लिखेंगे इनमें हम 2-2 3-3 हज़ार का ही प्रॉफिट टारगेट करेंगे। और अगर हम देख सकते हैं हाँ डीएलएफ पे डेली कैंडल में भी, तो यही वो लेवल है जहाँ से पहले भी अपसाइड आई थी, वहीं से आज भी अपसाइड आई है। और ये अपसाइड बहुत ऊपर तक नहीं तो करीब 375 तक तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आ सकती है। 375 380 के बीच हम इससे एग्जिट कर लेंगे अगर वहाँ तक पहुँचा तो। अगर नहीं पहुँचता है तो उसके भी हमारे पास दूसरे जुगाड़ है, जिसके लिए हम इसमें फ्यूचर्स को सेल कर देंगे, इसको हैच कर लेंगे। जो सी हमने बाई करी थे हैच करके हम इसमें फ्यूचर्स को सेल कर लेंगे। ऐसा हम इनमें से किसी एक या दो में ही कर पाएंगे, बाकी एक से हमें लॉस बुक करना पड़ेगा अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया तो। और अगर मार्केट फेवर में गया तो हम इनमें 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब सिमिलरली भारतीय एयरटेल का चार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज। इसने अभी तक जब मार्केट नीचे जा रही थी कोई खास डाउनसाइड दिखाई नहीं, और आज इसने अपने इस कैंडल का जो हाई था इसको ब्रेक किया, उसके टॉप पे ही क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये यहाँ से फर्दर अपसाइड दिखा सकता है। तो भारतीय एयरटेल का हम देख लेते हैं। यहाँ से तक जिसने 700 से 730-35 तक का अप मूव दिया, फिर इसने कोई खास डाउनसाइड दिखाई नहीं है। ऑलमोस्ट ये 735 से अगर 725 भी आ रहा है, ये 1.5% की डाउनसाइड है खाली, कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं है। पूरा कंसोलिडेशन फेज है। अब यहाँ से जब मार्केट ने अपसाइड कंफर्म करी है तो फिर उसके बाद तो ये बहुत तेजी से अपसाइड जूम अप हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया इसने मूव लिया है। तो हम देखते हैं कि कल इसमें किस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। मुझे चांसेस ज़्यादातर इसमें अपसाइड के दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही जो हमारे पास मारुति है, मारुति का लॉजिक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस 8700 के नीचे जब क्लोज हो रहा था तब मुझे इसमें वीकनेस लग रही थी। तब तक ही मैं इसमें वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा था। आज ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया जो कि इस यहाँ पे जैसे कल लिया था वैसे ही इसके आसपास से फिर नीचे आया, लेकिन इसके बाद इसने अपना डेलो भी नहीं तोड़ा बल्कि ओपनिंग के भी नीचे नहीं सस्टेन किया। फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन जोन बनाया और फिर सीधी अपसाइड। अब हो सकता है कि ये लेवल जब तक नहीं टूटता 8650 तब तक ये अपसाइड ही कंटिन्यू रखे। तो यहाँ से हमें फर्दर और अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से कुछ डाउन साइड के चांसेस बनेंगे तो 8700 के नीचे आते ही हम इसमें फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे। ये हमारे इन तीनों ही ट्रेड्स का फिलहाल व्यू है। और हम ये देख रहे हैं कि हम इन तीनों ट्रेड्स से अभी कल मार्केट कैसे ओपन होती है, किस डायरेक्शन में और किधर मूव होती है, वो हम अब कल देखते हैं। कल के भी मेरे लाइव रिकॉर्ड करने के चांसेस बहुत कम है। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देने की यही सही कोशिश करूंगा आपको कि हाँ कल फिर एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद या किसी भी समय जिस वक्त भी समय मिले उस हिसाब से आकर मैं आपको स्टेट्स एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो ये था आज का हमारा पूरा ट्रेडिंग सिनेरियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस टुमारो।